हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। आर्मी एग्जाम्स के लिए मैथ्स की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। अभी तक मैं आपको 9 क्लासेस करवा चुका हूं। आज हमारी 10वीं क्लास है और जिन लोगों ने इन क्लासेस को अभी तक नहीं देखा है वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। आर्मी एग्जाम में मैथ्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है ये आप सबको पता होगा। अगर आप मैथ्स एक बार सीख जाते हैं तो आप कभी भूलते भी नहीं है। इसलिए मैथ्स की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मैथ्स को सीखना इस एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप लोग इन वीडियोस को देख सकते हैं और उसके बाद आगे की वीडियो भी मैं कंटिन्यू अभी रखता हूं। 25 से 28 सेट में आपको करवाऊंगा और इससे पहले मैंने राम सिंह यादव की जो प्रैक्टिस सेट वाली बुक है जिसमें 50 प्रैक्टिस सेट हैं, उनकी मैथ्स मैंने इसमें अपलोड कर रखी है। आप लोग वहां से भी मैथ्स सीख सकते हैं। अब कई लोग ये कहते हैं कि नई वाली बुक कराइए। देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं ये नई बुक के हैं, लेकिन जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं ये सारे क्वेश्चन ही पुरानी बुक में भी अवेलेबल हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो आप उसी को पहले करिए और उसके सारे क्वेश्चन आप एक बार लगा दीजिए। उस बुक को 3 या 4 बार आप सॉल्व पहले कर लीजिए, उसके बाद ही आप नई बुक की ओर जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपको क्वेश्चन मेरे सॉल्व करने से पहले ही सॉल्व करना है और उसका आंसर कमेंट में आपको डालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपए है। यदि उसे 198 रुपए में बेचा जाए तो हानि प्रतिशत क्या होगी? देखो, सीपी कितना है? 200 रुपए। एसपी कितना है? 198 रुपए। यहां से सीपी अगर बड़ा है और एसपी छोटा है तो इसको लॉस होगा। लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। सीपी 200 ऋण 198 बराबर 2। तो लॉस कितने का हुआ? 2 रुपए का। अब इसने पूछा है हानि प्रतिशत पूछी है, तो लॉस प्रतिशत बराबर लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। अगर आप लोग शुरू से बने हुए हैं तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। लॉस कितना है? 2 रुपए का। सीपी कितना है? 200 रुपए गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 से 2 कटेगा एक बार, तो 1% को की उसको हानि हुई है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसको आपने सॉल्व करना है। एक तरीका तो सिंपल सा यह है कि इनको आप गुणा कर दीजिए और जो एग्जाम में आप यूज करोगे, एक फॉर्मूला शुरू में मैंने आपको बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक तो बेसिक से गुणा करके आप इसको फिर माइनस कर सकते हैं। दूसरा ये तरीका, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है? 249 और बी की वैल्यू है 248। तो यहाँ पे आप मान रखिए 249, ए बराबर 249, बी बराबर 248 इंटू 249 ऋण 248। यहां से अगर मैं इसमें से इसको घटाऊं तो यहाँ पे 1 बचेगा और इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो 9 और 8 17, 4 और 4 8 और 1 9 और 2 और 2 4। इसका गुणा अगर मैं 1 के साथ करूं तो 497 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जो लोग नए जुड़े हैं वो लोग ये फॉर्मूला एक बार याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला आपसे पूछा है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? दो फॉर्मूले आपको और लिखवाए थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक तो ये वाला लिखवाया था और एक ये लिखवाया था, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे प्लस का है तो प्लस वाला लगाएंगे। ए की वैल्यू कितनी है? ए बराबर है एक्स और बी बराबर कितना है? 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए की वैल्यू है एक्स गुणा बी की वैल्यू है 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4 एक्स। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनका आपको योग निकालना है। 1/2 धन 1/3 आपको निकालना है। तो भिन्न में हम सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ पे 2 के गुणनखंड केवल 2 ही होंगे और 3 के
तीन ही होंगे, तो एलसीएम हो जाएगा 2 गुणा 3 बराबर 6। अब हम क्या करते हैं, पहला वाला जो हर है इससे इसको डिवाइड करते हैं, 2 3 6, तो 3 हमारा भागफल आया है, उस 3 से यहाँ गुणा करेंगे, 3 एकम 3, बीच में प्लस का साइन है, फिर 3 से इसको डिवाइड करेंगे दूसरे हर से, 3 दूना 6, तो गुणा 2, 2 एकम 2, ऊपर गुणा करेंगे जो भागफल आया है उससे, तो आंसर आएगा 3 और 2 5 बटे 6, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, 11 बटे 15 ऋण 7 बटे 15। जब आपके हर समान होते हैं इनका एलसीएम वही होगा, और इसमें से इसको घटा लेते हैं, 11 में से 7 गया 4, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अनुपात का मतलब होता है 24 बटे 44, और ये कटेगा 4 से, 4 से कटेगा ये 6 बार, और 4 से कटेगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी 6 बटे 11। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चीजों को थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं, क्योंकि पहले के जो प्रैक्टिस सेट है उनमें मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से और ट्रिक भी साथ साथ में बताई है, तो उनको आप देखिए और उसके बाद इन क्लासों से आप जुड़िए। अगला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों और कोच की औसत आयु 18 वर्ष है। यदि कोच की आयु को निकाल दिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। देखो, अगर आप ट्रिक से इसको करना चाहते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन एक बार समझ लेते हैं। 11 खिलाड़ी और एक कोच, टोटल खिलाड़ी कितने कितने लोग हो गए? 12। 12 की औसत आयु कितनी है? 18 वर्ष है। और जब कोच को हटा दिया जाता है तो 1 वर्ष कम हो जाती है, यानी 17 वर्ष इनकी औसत आयु हो जाती होगी। किसकी? 11 खिलाड़ियों की। तो मान लीजिए कोच की भी आयु कितनी थी? कोच को मिलाने के बाद भी जो 12 लोगों की औसत आयु थी वो कितनी थी? 17 वर्ष थी। और अंतर कितने का आया? 1 का। 12 से इसको गुणा करेंगे तो 12 एकम 12, अगर मैं 17 में 12 जोड़ दूं तो 29 वर्ष, क्योंकि इतनी ज्यादा रही होगी तभी तो यहाँ पे 1 वर्ष कम हो गया। जब उसको हटाया 1 वर्ष यहाँ पे औसत आयु कम हो गई। तो टोटल जो आयु होगी कोच की वो कितनी होगी? 29 वर्ष। ये थी ट्रिक, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है और इसको समझने में आपको टाइम लगेगा। जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तभी ये आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसका बेसिक। 11 और एक कोच 12, 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 18 वर्ष है। औसत मैंने आपको बताया था, औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। औसत आपका है 18, ठीक है। योग हमें निकालना है आंकड़ों का, और टोटल संख्या कितनी है? 11। 11 तो खिलाड़ी है और एक कोच है 12, तो योग बराबर 18 गुणा 12। ये भाग में था, वहां जाएगा तो गुणा में। 12 अट्ठा 96, 12 एकम 12 और 9 21, 216 योग। तो जो 12 लोग हैं उनकी आयु का टोटल योग कितना है? 216 वर्ष। इसके बाद एक यदि कोच की आयु को निकाल दिया जाए, मतलब अब कितने खिलाड़ी हैं? अब केवल 11 लोग हैं, तो 11 लोगों की का जो योग होगा 11 गुणा 1 वर्ष कम 17 बराबर योग। इसी तरीके से हम इसको करेंगे। औसत आयु अब 17 होगी, तो 17 गुणा 11, 17 एकम 17, 17 एकम 17 और 1 18 बराबर योग। इन दोनों का जो डिफरेंस है 216 माइनस 187 बराबर कितना है? 16 में से 7 गया 9, और 10 में से 8 गया 2, और 1 में से 1 गया 0, 29 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। सेम इसी फॉर्मूले को यूज करके हमारे पास 187 यहाँ पे आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का अनुपात इतना है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो दोनों का अनुपात कितना हो जाता है? तो मान लीजिए संख्याएं हैं 2x, दूसरी है 3x, तो 2x अपॉन 3x अनुपात को हम ऐसे लिखते हैं। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाए, प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा? 5, बराबर अनुपात अब कितना हो गया? 5/7। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, तो 7 गुणा 2x धन 5 बराबर में है 5 गुणा 3x धन 5। 7 का गुणा अंदर करेंगे, पहले इसके साथ और फिर इसके साथ, तो 7 दुना 14x प्लस 7 पंजे 35 बराबर 5 तियां 15x
प्लस 5 पंजे 25। यहां से अगर हम पक्षांतर करते हैं तो ये बड़ा है, इसको यहां लेके जाइए और इसको यहां लेके आइए। तो 35 पहले से है माइनस 25 बराबर 15, यहाँ पे पहले से है माइनस 14x। इसमें से अगर इसको घटाएं तो यहाँ पे बचेगा 10 बराबर x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 10। इसने क्या पूछा है, बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो बड़ी संख्या 3 है यानी 3x है। 3x बराबर 3 गुणा x की वैल्यू है 10 बराबर 30। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम इसका थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका देखते हैं। अनुपात आपका दिया हुआ है 2:3 और इसमें ऐड करना है 5 प्लस 5, यहां भी 5 ऐड करना है और यहां भी। अनुपात बाद में प्राप्त होता है हमें 5:7। अब हम क्या करेंगे, पहले इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ करेंगे। तो यहां पे आएगा 7 दूनी 14 और 5 तिया 15। उन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है, 1 का। ठीक हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ करेंगे। तो इनका गुणा करेंगे तो 25 और इन दोनों का गुणा करेंगे तो 35। इनका डिफरेंस कितना है 10 का। तो 1 बराबर है आपका 10 और बड़ी संख्या पूछी है 3, तो 3 बराबर आपका होगा 10 गुणा 3 यानी 30। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक आयत का आधार 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो एक आयत है, अब इसने क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज इसकी घुमा दी है, आपको चीजें थोड़ा सा समझनी है। आधार मतलब होता है जिस जिस चीज पर वस्तु टिकी होती है, ठीक है। तो इसका आधार ये वाला है, आधार है इसका 12 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई, अगर हम इसकी ऊंचाई देखें, ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। अगर इसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब इसकी चौड़ाई भी कितनी होगी 5 सेंटीमीटर होगी। तो L बराबर है 12, B बराबर आपका है 5 सेंटीमीटर। इसने पूछा है क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल L गुणा B, तो 12 गुणा 5 बराबर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो घनों के आयतन का अनुपात। आयतन, घन का जो आयतन होता है a क्यूब होता है। क्या होता है, घन का आयतन। ये घन है, घन में इसकी जो विमाएं होती हैं वो सारी बराबर होती हैं। अगर ये a है तो ये भी a, ये भी a, ये भी a, ये भी a, ये भी a। इसका जो आयतन होता है वो a क्यूब होता है और आयतन यहाँ पे दे रखा है, मान लीजिए जो छोटा घन है उसकी भुजा है a, तो a क्यूब अनुपात b क्यूब बराबर दे रखा है हमें 1:27। अगर मैं दोनों तरफ क्यूब रूट कर दूं, a क्यूब अनुपात b क्यूब बराबर क्यूब रूट 1:27। तो यहाँ पे क्यूब रूट करने पर 3a थे, a के बाहर आएगा, 3b, 1b बाहर, और यहाँ पे एक का क्यूब रूट 1 होगा और 27 का क्यूब रूट 3 तिया 9 तिया 27, 3 होगा। इसकी जो भुजा है वो 1 है, इसकी भुजा कितनी है 3 है। अगर मैं इनका उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालूं, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a स्क्वायर। क्या होता है 6a स्क्वायर। अगर हम छोटे वाले का निकालें तो 6a स्क्वायर अनुपात 6, अब बड़े वाले का क्या हुआ 6b स्क्वायर, इसकी भुजा b है। तो यहाँ पे a का मान कितना है 1, तो 6a का स्क्वायर अनुपात 6, इसकी भुजा दूसरे की भुजा क्या है 3 गुणा 3 का स्क्वायर। यहां से 6 से 6 कट जाएगा, 1 एकम 1 अनुपात 3 तिया 9। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्रिकेटर अपनी 8 पारियों में निम्न रन बनाता है, ये इसके रन है, उसका औसत क्या होगा। औसत बराबर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग। आंकड़े हैं 58 प्लस 78 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 0 प्लस 100 अपॉन में आपका आएगा 100।
बराबर होगा 8 और 8 16, 16 और 5 21, 21 और 6 27, 27 और 5 32, 32 को आएगा 2, हासिल 3 है तो 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 और 4 19 और 3 22 और 4 26 और 4 30, 30 और 10 40, तो 402 अपॉन में आपका है आंकड़ों की कुल संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, अपॉन में आपका आएगा 8, 8 से इसको अगर डिवाइड करें 8 पंजे 40, 2 में भाग जाएगा नहीं तो 8 जीरो को 0, यहाँ पे आप भाग दीजिए अगर आपको नहीं आ रहा है तो 8 पंजे 40, उत्तर क्या आया 2, 2 में भाग नहीं जाएगा तो 0, यहाँ पे 0 और उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे दशमलव, फिर 0, 8 दूनी 16, 4 और 8 पंजे 40, ऑप्शन नंबर सी। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 और लघुत्तम समापवर्तक 7700 है, उनमें से एक संख्या इतनी है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, अगर आपको याद हो तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा एलसीएम गुणा एचसीएफ, लासा गुणा मासा। तो पहली संख्या तो हमें दे रखी है 275, 275 गुणा दूसरी संख्या हमने निकालनी है, दूसरी संख्या हमें निकालनी है, संख्या बराबर एलसीएम आपका है 7700 और एचसीएफ आपका कितना है 11। यहां से अगर मैं काटूं 11 पक्षांतर करने पे भी काटेंगे, यहीं पे काट लेते हैं, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 5 और 5 55, 11 पंजे 55, 25 से ये दो जीरो जो है इसको हम लिख सकते हैं 100 गुणा 77, तो ये 100 कटेगा 25 से 4 बार, तो ये 4 बार कटेगा, 77 गुणा 4 बराबर आपका हो जाएगा 4 सत्ता 28 और 4 सत्ता 28 और 2 30, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसको आपको सॉल्व करना है, 15% यानी बट्टे 100, ऑफ का मतलब होता है गुणा 15, तो 15 की होता है 225 बटे 100, 25 से कटेगा कितनी बार 25 नमा, अच्छा यहाँ पे काटा नहीं है, यहाँ पे सीधा सीधा इसने क्या किया है भाग किया है, तो इसको देखो दो जीरो जब एक के पीछे हो, इनको जैसे ही हम हटाएंगे तो यहाँ पे 225 में दो अंकों से पहले दो जीरो हैं, तो दो अंकों से पहले दशमलव लग जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 45 आदमी एक तालाब को 25 दिन में खोदते हैं, यदि इस तालाब को 15 दिन में खोदना हो तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। देखो भाई, एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, m1 इंटू डी1 बराबर m1 इंटू डी1 बराबर m2 इंटू डी2। तो यहाँ पे m1 कितना है, m1 बराबर आपका है 45 और d1 कितना है 25, और यहाँ पे d2 दे रखा है, m1 बराबर है 45 गुणा d1 आपका है 25 बराबर m2 हमें निकालना है और d2 हमें दे रखा है 15 दिन। 15 एकम 15, 15 तिया 45 और 25 तिया 75 बराबर m2, ऑप्शन नंबर 75 यहाँ पे है ही नहीं, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे होगा, यहाँ पे 5 आना चाहिए, 25 तिया 75, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा मिसटाइप हो गया है, इसका आंसर आएगा 75। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक घन में कितनी सतह होती है। तो आप एक बार यहाँ पे देखिए, सतह हम इसको कहते हैं, ये वाला जो सरफेस है ये वाला, ठीक है, इसको हम कहते हैं सतह। तो एक सतह ये वाली हो गई, एक ये वाली हो गई है, ये बाहर वाली, ये हो गई आपकी दूसरी, ठीक है। उसके बाद एक है आपकी नीचे वाली, ये जो नीचे है ये वाली, ये जो आपकी नीचे है ये वाली हो गई आपकी तीसरी,
तो इसके सामने वाली भी होगी एक और एक, दो तो यहाँ पे है, इसके ठीक ऊपर दो ये हो गई, और ये जो इधर वाली है, ये वाली जो है, ये वाली जो सतह है, इसके ठीक सामने भी एक और होगी, तो दो और दो चार और दो छह, टोटल कितनी सतह है? छह। आप अपने घर में कोई भी बॉक्स उठा लीजिए जो घनाभ की आकृति का होगा, उसमें आप गिन सकते हैं। जो बाहर का जो सरफेस होगा, ये वाला बाहर का जो सरफेस होगा, उसको आप गिन सकते हैं। ये वाला आप गिन सकते हैं, ये वाला एक, ये वाला दो, ये वाला तीन, तीन दिख रहे हैं और तीन हमें नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो इनको आप गिन सकते हैं। इसी में अगर मैं आपको कुछ और चीज सिखाऊं, तो यहां पे आप देखिए, इनको हम बोलते हैं कोर। ये होती हैं कोरें, ठीक है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11 और 12। कोर कितनी होती है? कोर या बिमा, इसको हम बोलते हैं बिमाएं। ये कितनी होती हैं? 12। उसके बाद एक और चीज है, शीर्ष, ये कोने, ये वाला जो कोना है, ये वाला जो कोना है, एक कोना, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात और आठ, आठ इसके शीर्ष होते हैं, 12 कोरे होती हैं एज ए, और 6 इसके फलक या पृष्ठ होते हैं। तो ये चारों चीजें, तीनों चीजें आपको याद रखनी है। और विकर्ण हम इसे कहते हैं, यहां से अगर हम यहां तक एक कोई, यहां से यहां तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।